दिल्ली में अब हाल ही में बड़ी तादाद में झुग्गी बस्तियों को हटाया जाएगा और उन्हें पुनर्वास किया जाएगा। दरअसल दिल्ली में 11 झुग्गी बस्तियों को हटाने की योजना बनाई गई है। इन योजना के तहत कुल 2236 झुग्गियों में रहने वाले लोगों को वहां से हटाया जाएगा। सरकार इन लोगों को बेघर नहीं करेगी, बल्कि उन्हें नई जगह पर बसाया जाएगा। उन्हें सावदा घेवरा नाम की पुनर्वास कॉलोनी में शिफ्ट किया जाएगा, जहां रहने की व्यवस्था दी जाएगी। ये पूरी प्रक्रिया दिल्ली शहरी आश्रम बोर्ड और केंद्र सरकार की अलग अलग एजेंसियां मिलकर कर रही हैं, ताकि लोगों को बेहतर रहने की सुविधा मिल सके। दिल्ली में अलग अलग सरकारी जमीनों पर बनी झुग्गियों को हटाने की योजना चल रही है। इसमें लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस की जमीन पर 632 झुग्गियां शामिल हैं, जो सेंट्रल दिल्ली, नई दिल्ली, साउथ ईस्ट दिल्ली, सिविल लाइंस और मोरी गेट जैसे इलाकों में फैली हुई हैं। इसके अलावा मजनू का टीला, न्यू ब्लॉक, जे ब्लॉक, अरुणा कॉलोनी, ओल्ड चंद्रावत, मद्रासी बस्ती, मोरी गेट, नेहरू नगर के अलग अलग कैंप जैसे प्रताप कैंप, आदिवासी कैंप, इंदिरा कैंप, कुशक नाला क्षेत्र और प्रधानमंत्री आवास के पास की बस्तियां जैसे भाईराम कैंप, मस्जिद कैंप और DID कैंप भी इस योजना में शामिल है। इसके अलावा मौलाना आजाद कॉलेज की जमीन पर 1047 झुग्गियां, IIT दिल्ली की जमीन पर 298 झुग्गियां, DMRC की जमीन पर 250 झुग्गियां, MCD की जमीन पर 8 झुग्गियां और कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जमीन पर 1 झुग्गी शामिल है। इन झुग्गियों में रहने वाले पात्र लोगों को सरकार की 2015 की नीति के तहत सावदा घेवरा में EWS फ्लैट दिए जाएंगे, ताकि उन्हें रहने के लिए नई जगह मिल सके। झुग्गियां हटाने से पहले DUSIB ने संबंधित एजेंसियों से रिलोकेशन चार्ज मांगा है, जिसमें मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से करीब 94 करोड़ रुपए और IIT दिल्ली से करीब 23.15 करोड़ रुपए शामिल हैं। अभी तक ये पैसे जमा नहीं हुए हैं, इसलिए कार्रवाई चार्ज जमा होने के बाद ही आगे बढ़ेगी। ये योजना आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में हुई एक हाई पावर कमेटी की बैठक में बनाई गई थी। इस बैठक में सब कमेटी ने सुझाव दिया कि अलग अलग सरकारी जमीनों पर बनी झुग्गियों को हटाकर वहां रहने वाले लोगों को दूसरी जगह बसाया जाए। DMRC ने भी अपनी जमीन पर बनी 250 झुग्गियों की सूची दी थी। इसके बाद कमेटी ने सभी संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया कि झुग्गी बस्तियों को हटाकर लोगों का सही तरीके से पुनर्वास किया जाए। DUSIB के अनुसार सावदा घेवरा में JNNURM योजना के तहत बने 2416 छोटे फ्लैट्स में से लगभग 1400 फ्लैट्स की मरम्मत पूरी हो चुकी है और अब वे रहने लायक हैं। इन फ्लैट्स में झुग्गीवासियों को बसाया जाएगा। फ्लैट्स की मरम्मत और पुनर्वास से जुड़े टेंडर और नोटिस DUSIB की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है और ये पूरा काम हाई कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए किया जा रहा है। लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस की वेबसाइट पर दिल्ली की सरकारी जमीन, उसे खाली कराने और विकास से जुड़ी जानकारी मिलती है, लेकिन 2236 झुग्गियों की पूरी लिस्ट वहां सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। हालांकि लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस पहले भी रेस कोर्स रोड की 3 झुग्गी बस्तियों के 717 परिवारों को बसाने के लिए DUSIB के साथ काम कर चुका है, जिससे लगता है कि ये उसी बड़ी योजना का हिस्सा है। वहीं DMRC की वेबसाइट पर इस खास रीलोकेशन की सीधी जानकारी नहीं मिली, लेकिन मेट्रो प्रोजेक्ट्स के दौरान DMRC अक्सर DUSIB के साथ मिलकर झुग्गियां हटाने का काम करता रहा है। दूसरी ओर DUSIB की आधिकारिक वेबसाइट पर पुनर्वास नीति, सावदा घेवरा में बने फ्लैट्स की मरम्मत और झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास से जुड़े कई जरूरी दस्तावेज उपलब्ध हैं। इनसे ये साफ होता है कि झुग्गी वासियों को नई जगह बसाने की प्रक्रिया तय नियमों और योजना के तहत की जा रही है। सरकारी नियमों के अनुसार जो परिवार तय तारीख के आधार पर पात्र होंगे, उन्हें रहने के लिए दूसरी जगह घर दिया जाएगा, लेकिन जो लोग इस नियम में नहीं आते, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। सावदा घेवरा दिल्ली के उत्तर पश्चिम इलाके में स्थित है, जहां पहले भी कई झुग्गी बस्तियों के हजारों परिवारों को बसाया जा चुका है। सरकार का कहना है कि 2026 में 6000 से ज्यादा परिवारों को चाबियां सौंपी जाएंगी, जिसमें बिजली, पानी और शौचालय जैसी सुविधाएं दुरुस्त करने का दावा भी किया गया है। लेकिन वहां रहने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ सबसे बड़ी समस्या पानी की है। लंबे समय तक पाइप्ड पानी नहीं मिलता था और अब भी कई जगह पर गंदा या अपर्याप्त पानी आता है, जिसके कारण लोगों को RO का पानी खरीदना पड़ रहा है और पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। सीवरेज सिस्टम खराब होने से खुले नाले, बदबू और मच्छरों की समस्या आम है। दिल्ली के मुख्य इलाकों से 30-45 किलोमीटर दूर होने के कारण रोजगार, बच्चों की पढ़ाई और अस्पताल पहुंचने में बहुत दिक्कत होती है। बिजली बिल महंगे, सुरक्षा खासकर महिलाओं के लिए चिंता का विषय और कुछ फ्लैटों में नमी, लीकेज जैसी तकनीकी समस्याएं भी बनी हुई हैं।
हालांकि कुछ लोग पुनर्वास को राहत भी मान रहे हैं। सरकार सुविधाओं को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह सुनिश्चित होने के बाद ही ये योजना सफल मानी जा सकती है। खैर, ये योजना दिल्ली को झुग्गी मुक्त बनाने और सरकारी जमीन का बेहतर इस्तेमाल करने की दिशा में एक कदम है, लेकिन इसकी रफ्तार रिलोकेशन चार्ज मिलने और फ्लैट्स की उपलब्धता पर निर्भर करती है। अगर आप इस योजना के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो DUSIB की वेबसाइट, लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस के पोर्टल या हाई कोर्ट NGT से जुड़े दस्तावेज देख सकते हैं। वहां आपको इस पूरे मामले से जुड़ी ताज़ा और सही जानकारी मिल जाएगी। बाकी आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 दिल्ली।